हाँ जी बेटा, बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहता है जेट एयरलाइंस है इज द स्मॉलेस्ट एयर फ्रेट कंपनी बेस्ड इन हॉलैंड एंड ऑपरेटिंग थ्रू द वेस्टर्न यूरोप। द कंपनी है 6 एयरक्राफ्ट, 6 एयरक्राफ्ट हैं, 3 ए टाइप ए के हैं, 3 2 टाइप बी के हैं और 1 टाइप सी का है। ठीक है, अब जो ये कह रहा है वही करेंगे। ही सेज के टी सी। अब हम क्या करेंगे, कहता टाइप ए के 3 है, A1 A2 A3, 2 टाइप बी के हैं, B1 B2 और 1 टाइप सी का है। ठीक है ना, तो हो गया ना 6। 3 टाइप ए के कह रहा है, 2 टाइप बी के और 1 टाइप सी का कह रहा है। ठीक है, कहता वाइल द ऑपरेटिंग कॉस्ट और लोड कैरिंग कैपेसिटी, ऑपरेटिंग कॉस्ट और लोड कैरिंग कैपेसिटी दी हुई है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ए की इतनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर माइल पर टन दी है और कैपेसिटी दी हुई है। कहता फॉर एनी जर्नी वेरिएबल कॉस्ट इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द डिस्टेंस। जो वेरिएबल कॉस्ट है दोनों के डिस्टेंस का है। ठीक है, जितना लोड कैरी करता है। ऑल वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट आर देन एडेड टू ऑब्टेन द रेलिवेंट टोटल कॉस्ट। कहता ऑफकोर्स आपको पता ही है टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे देयर आर 5 लोड्स टू बी डिलीवर्ड। कहता है एक दिन हमने ये एनालाइज किया कि उनके 5 लोड की डिलीवरी डेस्टिनेशन पे क्या है, ये उसका साइज है, ये डिस्टेंस है। द डिस्टेंस गिवन अबव आर गिवन फ्रॉम द कंपनीज बेस्ड इन हॉलैंड टू द लोकेशन इन्वॉल्व। ये डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है कि जो उनकी हॉलैंड में कंपनी है। कहता है इन ईच केस देयर इज़ नो रिटर्न लोड, कोई रिटर्न लोड नहीं है। ठीक, क्योंकि वापसी में रिटर्न होगी नहीं। ठीक है, वो खाली वापस आएगा। ठीक है, फ्लाई बैक एम्प्टी। दैट मीन्स द माइलेज कॉस्ट इंकर्ड ऑन बोथ द आउटवे। वो तो मानते हो ना, आने जाने का माइलेज कॉस्ट तो लगेगी, जो पेट्रोल का खर्चा होता है आने जाने का लगेगा। ठीक है, बट जो टनेज कॉस्ट है, जो सामान उठा के लेके जाने की है, वो सिर्फ लेके जाने की है। ठीक है, ऑल द 5 रिटर्न जर्नीज आर कम्प्लीटेड विद इन 1 डे। हम ये मानते हैं जितनी भी रिटर्न है 1 दिन में ख़त्म होती हैं। ईच एयरप्लेन कैन ओनली फ्लाई 1 लोड इन अ डे। एक दिन में एक ही लोड लेके जाएगा। ठीक है, और यू अज्यूमिंग लोड कैन नॉट बी डिवाइडेड। हम कोई भी लोड डिवाइड नहीं करेंगे या फिर उसको डिलीवर नहीं करेंगे पार्ट्स में। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द 5 लोड्स डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डिलीवरी यूजिंग द फिजिबल फिजिबल एयरक्राफ्ट टाइप। आप देखो कौन से लोड के लिए कौन सा टाइप आएगा, कॉस्ट मैट्रिक्स बनाओ और आप इसके लिए कॉस्ट मिनिमाइज करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ जी बेटा, अब उसने कहा था एक तरफ तो एयरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट मैंने ले लिए ये। ठीक है, दूसरी तरफ उसने हमें लोड दिए हुए हैं। लोड उसने कहा था 5 हैं, 1 2 3 4 5 लोड्स हैं। ठीक है, ये 5 लोड उसने दिए हुए हैं। अब एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। लोड 1 और A1 की कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगी पहले। ठीक है, अब उसने क्या कहा था, हमें पता है टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है ना। फिक्स्ड कॉस्ट उसने कहा है सी क्वेश्चन में, देखो कहता ए टाइप की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 800। तो ये तो होगी बेटा 800। ठीक है, प्लस अब हमने करनी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, पर माइलेज पर टन, कितनी माइलेज है कितनी टन है। ठीक है ना, यही होगी ना। तो वेरिएबल कॉस्ट में तुम्हारी पर माइलेज प्लस पर टन आएगी, कितनी माइलेज है, कितना हमारा आने जाने का खर्चा, कितना लोड का खर्चा है, दोनों ये तुम्हारी वेरिएबल है। तो एक एक करके निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं पर माइलेज। पर माइलेज देखो उसने क्या कहा है, वेरिएबल कॉस्ट ए क्राफ्ट की पर माइलेज 0.6 है, पर टन कितनी है 30। ठीक है, क्लियर है। अब उसे नीचे दिया हुआ है कैपेसिटी, देखो 10 कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये 10 यूनिट्स ही उठा पाएगी। तो पहला लोड लेके जा रहे हैं हम, फर्स्ट की कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। हमने ये वाला कैलकुलेट करना है ना 1 का। ठीक है, तो फर्स्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पहले का लोड देखो, साइज कितना टन, 10 के 10 टन ही जा सकते हैं। उसकी कैपेसिटी भी उसने हमने पढ़ी थी 10 है। डिस्टेंस कितना है 200। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर माइलेज कितना, डिस्टेंस 200 है, 0.60 पर माइलेज कॉस्ट है और डिस्टेंस कितना है 200। ठीक है, 0.6 उसने कहा है पर माइलेज है। इसको इसके साथ ही रख लेती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ठीक है, उसने कहा है कि जो पर माइल है वो 0.60 है, डिस्टेंस कितना है 200। ठीक है, तो मैंने 0.6 × 200 कर दिया, पर ये आने जाने का खर्चा × 2 करना पड़ेगा।
क्योंकि उसने कहा है ना खाली वापस आएगा, तो वो तो लगनी है। प्लस अब टन की बात करेंगे। टन देखो पर टन वो कितना कैरी कर रहा है, 30 है ना, 30 है ना पर टन, और टन का साइज कितना है 1 का 10, तो टोटल कितना हो गया 30 इंटू 10। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 800 प्लस ये 300 हो जाएगा, ये आता है तुम्हारा 0.100 से 100 0 240। ठीक है, क्लियर है। अब इसको ऐड करके देख लो कितनी आ रही है, ये आपकी आ रही है 4 0 3 4 5 6 7 नहीं 8 10 13 1340। तो A1 की 1340 है। अब लोड 1 ही जा रहा है, A2 में जाएगा सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि लोड 1 का जो साइज़ है 10 ही है, हर चीज़ सेम रहेगी। तो एयरक्राफ्ट जो 3 जा रहे हैं ये तो सेम ही रहेंगे। अब ऐसे ही B1 का निकालो। अब B1 की फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है 700, तो ये होगी 700, B1 की होगी 700 प्लस 2 आना जाना। वेरिएबल कॉस्ट देखो B की कितनी है 0.40, ठीक है, और डिस्टेंस कितना है इसका 550, तो 0.40 इंटू 550 प्लस इसकी देखो कितनी है 35। ठीक है, और इसकी कैपेसिटी 8 है, पर हम लेके कितना जा रहे हैं 2, तो हम 2 इंटू 35 कर लेंगे। ठीक है, लोड तो 2 ही जा रहा है ना, 2 इंटू 35। हाँ जी, इसको कैलकुलेट करो 700 प्लस ये 2 0 कट गया 5 4 5 20 2 सर 520 22 बाई 440 प्लस 35 35 70। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0 11 61 7 8 9 10 11 12 1210 है ना। ये अब हमने क्या निकाला है B का, आपने देखो क्या निकाला है, ये B था और लोड हमने 2 वाला ले लिया। 2 का लोड मतलब हमने कौन सा लिया है 2, B2 मीन्स ये B का 2 का लोड निकाला है मैंने, ये तो ये आया 1210, तो ये भी 1210 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों टाइप्स। ठीक है, क्लियर है बेटा, है ना। अब उन्होंने जो हमें कहा था A का 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब देखो जो हमने निकालना था B का, B और 1 लोड। अब देखो B ये रहा, B की कैपेसिटी कितनी है, देखो B की कैपेसिटी, एक मिनट अगली वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ, ये सॉफ्ट नहीं हो रही।